दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज फिर से हम आपके सामने एक पावर सप्लाई लेकर के आए हैं। सारपी पावर सप्लाई है ये। आपको बताने के लिए हमें पावर सप्लाई बहुत लोगों के पास पड़ी हुई है तो ले लेते हैं, रिपेयर करके देखते हैं, कोशिश करते हैं और वीडियो वगैरह बना के डालते हैं जिससे आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और जब किसी को लगती है तो हम इसको सेल कर देते हैं। तो ये पावर सप्लाई देखिए, ये भी 3612 की पावर सप्लाई है और दूसरा जो वोल्टेज है 380 वोल्ट है। ये ब्लास्टर बोर्ड के लिए रहता है। इसको इग्नेटर बोर्ड बोलते हैं, ब्लास्टर बोर्ड बोलते हैं। इग्नेटर से जो इग्नेटर के लिए जो बोर्ड लगता है उसको इग्नेटर बोर्ड बोलते हैं। वहाँ से इग्नेटर को सप्लाई जाती है। ये 380 वोल्ट की एक सप्लाई यहाँ पे आती है और दूसरी दो सप्लाई देखिए 36 और 12 यहाँ पे है। तो इसमें देखिए बहुत कुछ मिसिंग है। ये कंडेंसर सोल्डर वगैरह किया हुआ है, आईसी पे भी सोल्डर है, ये आईसी भी सोल्डर है और यहाँ पे दो डायोड मिसिंग है। तो सबसे पहले ये डायोड हम दो डाल लेंगे। यहाँ पे 2200 डायोड आएगा। ये कोई सारपी रिपेयर करने वाले भाई हैं, उनके पास ये पावर सप्लाई पड़ी थी, वो सारपी रिपेयर करते हैं लेकिन पावर सप्लाई नहीं रिपेयर करते हैं, पावर सप्लाई नहीं डालते हैं। थोड़ा बहुत देखते हैं वो, लेकिन वो ज़्यादा करके उनके पास पावर सप्लाई बहुत सारी पड़ी है। तो हम उनके पास से पावर सप्लाई लेकर के आते हैं वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें मॉड्यूल लगा सकते हैं क्या, लेकिन मॉड्यूल इसमें नहीं लगाए तो अच्छा है। आप ओरिजिनल इसको बनाने की कोशिश करें। मॉड्यूल सक्सेस नहीं है। ये सब सारपी महंगा आइटम है और उसमें अगर आपका डैमेज होता है तो काफ़ी नुकसान होगा। मदरबोर्ड वगैरह ख़राब हो जाता है तो मिलना भी मुश्किल होता है और मिलता भी है तो काफ़ी महंगा मिलता है। पावर लाइट तो ठीक है, मदरबोर्ड और पंखे सस्ते रहते हैं उसके, लेकिन सारपी में तो नहीं लगाए तो अच्छा है मॉड्यूल। पावर लाइट में बहुत लोग लगा देते हैं, उसमें भी बहुत डैमेज होता है। जब मॉड्यूल ख़राब होता है तो उसका मदरबोर्ड फैन सब ख़राब कर देता है। तो आप अगर संभव हो तो मॉड्यूल ना लगाएं। मॉड्यूल लग तो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पावर सप्लाई में मॉड्यूल नहीं लग सकता है, लेकिन अगर पीएफसी में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ मॉड्यूल नहीं लगा पाएंगे। और पीएफसी जब तक बराबर नहीं बनता है तब तक सप्लाई बराबर नहीं काम करती है। ये देखिए दोनों हमने होल इसे क्लियर कर लिए डायोड के। अब दो डायोड इसमें डाल देते हैं। 2200 हमारे पास देखिए इस कंपनी का है, अच्छी क्वालिटी का मदरबोर्ड है, अच्छी क्वालिटी के डायोड हैं। MBRF 2200। ये अलग अलग बैच के होंगे शायद, पहले हमने जो मंगाया था वो अलग थे, इस बार जो मंगाया वो अलग कंपनी का है। ये देखिए दिखा रहे हैं हम आपको, दोनों के नंबर आपको दिखेंगे और दोनों का मेक अलग है थोड़ा सा, लेकिन दोनों अच्छी क्वालिटी के हैं। ये देखिए दोनों अलग मेक हैं लेकिन नंबर सेम है। अब ये दोनों हम डाल देते हैं इसमें। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के डाल रहे हैं, इसलिए आपको आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए। सारपी की पावर सप्लाई हम ज़्यादा पहले रिपेयर नहीं करते थे, हमारे पास थी भी नहीं है, क्योंकि हम सारपी नहीं रिपेयर करते हैं, खाली सारपी की पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं। क्योंकि मेरा फील्ड यही है, पावर सप्लाई का ही फील्ड है। मैं खाली पावर सप्लाई के बारे में ही ज़्यादा जानकारी है मुझे, तो पावर सप्लाई ही बनाता हूँ। पावर लाइट्स लेते हैं रिपेयर के लिए, लेकिन सारपी रिपेयरिंग के लिए नहीं लेते हैं। खाली पावर सप्लाईज जो रिपेयर करने वाले हैं उनकी कर देते हैं, लाते हैं। तो ये डायोड हमने डाल दिया, इसको कट कर दिया। एक बार इस कंडेंसर को भी अच्छे से सोल्डर कर लेते हैं। ये 150 MFD का एक ही कंडेंसर लगा है। पीएफसी वोल्टेज भी इसी के ऊपर आएगा। किसी किसी में दो दो तीन तीन कंडेंसर भी लगते हैं, एक पीएफसी के लिए अलग से भी कंडेंसर लगता है, लेकिन इसमें सिंगल कंडेंसर है। इसी के ऊपर पीएफसी वोल्टेज इसी के ऊपर बनता है। और फिर से आपको एक बार बता देते हैं, देखिए पीएफसी के लिए ये आईसी यूज़ किया है, PFC 46A है, इसका नंबर ही PFC 46A है। सॉरी। और जो SMPS ड्राइवर के लिए जो आईसी लगी है ये 6 पिन की आईसी है, इसका नंबर 63, देख के बताते हैं आपको बराबर, 63K
36J ऐसा नंबर दिया हुआ है। ये 63 कॉमन रहता है, उसके आगे नंबर चेंजेस रहते हैं, लेकिन ये आईसी कॉमन रहती है। 63 वाली कोई भी आईसी चल जा रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन से पार्ट्स किस काम के लिए लगा हुआ है। तो ये मेन फिल्टर कॉमन है, आप देख रहे हैं। ये इसका पीएफसी ट्रांसफार्मर है और ये इसका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। देखिए यहाँ पे पीएफसी ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग देखिए, यहाँ पे एक वाइंडिंग इधर है प्राइमरी में, एक सेकेंडरी में है। लेकिन जबकि एसएमपीएस में देखिए दो वाइंडिंग सेकेंडरी में है और दो वाइंडिंग प्राइमरी में है। प्राइमरी में जो दो वाइंडिंग है, एक तो एसएमपीएस के लिए जो सप्लाई की कनेक्शन रहते हैं वो रहता है। जो मेन सप्लाई 300 वोल्टेज के आसपास आता है वो एक पिन को आएगा, दूसरे पिन से वो मॉसफेट पे चला जाएगा। और ये फीडबैक की एक वाइंडिंग रहती है इसमें, फीडबैक वही सप्लाई जो है आईसी को जाती है, 12 वोल्ट की सप्लाई डायोड और रेजिस्टेंस के थ्रू, वो फीडबैक की सप्लाई है। और ये 4 सेकेंडरी में कंडेंसर लगे हैं। यहाँ पे 2 डायोड लगे हैं, एक 36 के लिए, एक 12 के लिए। अगर ये कोई भी शॉर्ट होता है तो आपकी पावर सप्लाई काम नहीं करती है। दूसरा ये मॉसफेट है, ये मॉसफेट एसएमपीएस के लिए लगा हुआ है जो डायोड के पास में है। और इस तरफ आप देखेंगे तो पीएफसी के लिए दो मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पे पीएफसी के लिए। और एक पास में डायोड लगा हुआ है 2 लेग का, ये मॉसफेट नहीं है, डायोड है, 2 ही लेग है इसमें। और ये ब्रिज डायोड है। तो इस तरह से इसका कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक एनटीसी लगा हुआ है, ये भी पीएफसी के सीरीज में है। अगर कुछ शॉर्टिंग वगैरह होती है तो ये एनटीसी ओपन हो जाता है। और जो लो ओम्स के रेजिस्टेंस है देखिए, यहाँ भी ग्राउंडिंग के लिए गेट से एक रेजिस्टेंस लगा है और एक पीएफसी में भी लगा होगा। पीएफसी के मॉसफेट से ग्राउंड है, वो बैक साइड में लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, वो एसएमडी में है। तो इस तरह से इसकी डिजाइनिंग है। तो ये डायोड, ये थोड़ा सा मॉसफेट टेढ़ा है, इसको ठीक कर लेते हैं। और एक बार कोल्ड टेस्ट इसका लेंगे हम, फ्यूज वगैरह चेक कर लेंगे। ये मॉसफेट तो ओरिजिनली लग रहा है, लेकिन ये हैंडलिंग में टेढ़ा हो गया होगा, हीट सिंक इसका निकाल दिया है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ये विदाउट हीट सिंक की पावर सप्लाई मेरे पास आई है। इसकी साइड की बॉडी जो है वो मेरे पास नहीं है, ये ऐसी पावर सप्लाई खाली आई है। तो अभी एक बार देखते हैं। इसमें देखिए फ्यूज 2 लगे हैं, एक फ्यूज ये लगा है। ये फ्यूज अगर आप चेक करते हैं ओके है, आप सोचते हैं फ्यूज ओके है, तो ये फ्यूज 380 वोल्टेज के आउटपुट के लिए लगा है। जब ये आउटपुट में कुछ इग्निटर बोर्ड या आपका जो ब्लास्टर शॉर्ट होता है तो ये फ्यूज आपका ओपन होता है। ये फ्यूज से हमारे मेन सप्लाई का कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ पे जो फ्यूज लगा है, डिस्क फ्यूज लगा है, ये हमारे मेन सप्लाई के एसी में आया हुआ है और ये डीसी में है। 380 का जो आउटपुट गया है वो डीसी में ये फ्यूज यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके फ्यूजेज वगैरह चेक करते हैं, फिर हम इसको सप्लाई दे करके आपको बताएंगे। दोस्तों इसको रिपेयरिंग करने के पहले इसके सेक्शंस के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको सेक्शंस और इसका फंक्शंस मालूम हो तो आप कोई भी पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सप्लाई आपके पास आएगी, उसका डिज़ाइन एक ही रहेगा, उसका सर्किट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपको हर एक सप्लाई को समझना है और उसको रिपेयर करना है। तो आप सबसे पहले जो मेन फिल्टर है उससे जो अटैच रहता है, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर है वो पीएफसी का रहता है। पीएफसी की वाइंडिंग कम रहती है, आपको मैं बार बार बताता हूँ। और जो एसएमपीएस रहता है उसमें वाइंडिंग ज़्यादा रहती है। दूसरा एसएमपीएस का ये है कि जो आउटपुट निकलता है 3612 वो डायोड के थ्रू जो कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर आपका एसएमपीएस होता है। ये भी एक पहचानने का तरीका है, नहीं तो कोई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पीएफसी कौन सा है। कहीं कहीं तो लिखा रहता है पीएफसी ट्रांसफार्मर करके, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफार्मर पे लिखा है 380 + 36 + 12 पीएफसी, ऐसा लिखा हुआ है। और ये ट्रांसफार्मर आपका एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आउटपुट इसके जो देखिए डायोड से कनेक्ट हो रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो रहे हैं। और इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। और ये जो पीएफसी है देखिए, इसका वाइंडिंग एक तरफ का सब एक तरह जुड़ा हुआ है और एक ही तरफ इसकी वाइंडिंग है। यहाँ पे दो पिन की 2 वाइंडिंग है खाली। और ये डायोड से कनेक्ट होकर के, और यहाँ पे जो ड्राइव इसका लिया है, यहाँ भी 2 ट्रांजिस्टर यूज किए हैं देखिए पीएफसी में। ये दोनों मॉसफेट का ड्राइव अलग अलग किया है, एक ही ड्राइव को दोनों ट्रांजिस्टर पर डाल करके अलग कर लिया है।
कुछ अलग नहीं है। इसका भी सर्किट वैसे ही है। इस ट्रांजिस्टर को भी हम बाईपास कर सकते हैं अगर ख़राब निकलता है। हम देखते हैं, सबसे पहले इसको कनेक्ट करके पहले फ्यूज वगैरह चेक करते हैं और कनेक्ट करके देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको इसके बारे में और बताते हैं। ये इसका डिश फ्यूज है AC, वो चेक कर लेते हैं। फ्यूज ओके है, ये DC फ्यूज भी इसका ओके है। और शॉर्टिंग एक बार फिल्टर पे देख लेते हैं कुछ है क्या। नहीं, शॉर्टिंग तो दिखा नहीं रहा है। तो सब चलिए हम इसको अटैच करते हैं सीरीज में और देखते हैं इस पावर सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमने इसको 100 की सीरीज में जोड़ दिया है। अब इसको चालू करके देखेंगे, सप्लाई देके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमने इसको सप्लाई दिया दोस्तों। सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें से कुछ मोटर बोटिंग का आवाज़ जैसा आ रहा है। ये बहुत लोग पूछते हैं आवाज़ क्यों आता है। तो एक तो PFC बराबर नहीं बनता है तो ऐसा आवाज़ आता है, या फीडबैक से भी आता है। तो एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं हम, क्या आउटपुट आ रहा है इसका आउटपुट देखिए। एक दो यहाँ सेंटर का जो 2 है पॉइंट, इसका ग्राउंड है, और ये प्लस है और ये प्लस है। ये किसी में 12 रहता है यहाँ पे और किसी में 12 यहाँ पे रहता है। तो देखते हैं ये 36 होगा। V1 जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, V2 रहता है वो कम रहता है। ये देखिए, ये 9 वोल्ट दिखा रहा है V2, और V1 जो दिखा रहा है आपका 31 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये लेस वोल्टेज है, जितना चाहिए उतना नहीं है, 36 आना चाहिए। वेरी करके एक बार देखता हूँ ये बढ़ता है क्या। वेरिएशन है, बहुत कम वेरिएशन है। ये 32 33 तक हो जाएगा, लेकिन 36 नहीं होगा। शायद इसमें PFC का प्रॉब्लम होगा। तो हम इसका PFC वोल्टेज चेक करते हैं। PFC जब इसका फंक्शन करेगा तो आपके मेन फिल्टर पे जो वोल्टेज है ये 380 आ जाना चाहिए। अगर 380 आ रहा है तो आपका PFC ओके है। अगर वो कम है तो आपका PFC के बराबर नहीं काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें 390 वोल्ट आ रहा है, 390 वोल्ट आ रहा है। PFC इसका काम कर रहा है, फिर भी आउटपुट इसका लो है। तो आउटपुट लो होने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे प्रीसेट भी नया डाला हुआ है 102 का, और उसके बाद भी इसमें लो वोल्टेज आ रहा है। फिल्टर भी चेंज किया हुआ है, नया डाला हुआ है। PFC भी वोल्टेज भी 390 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि PFC काम कर रहा है। ये देखिए, नहीं, ये सप्लाई थोड़ी सी ब्लिंक हो रही है, PFC वर्किंग बराबर नहीं है। देखिए 374 आ रहा है, कभी 381 आ रहा है। देखिए कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसके PFC में ये प्रॉब्लम है। PFC परफेक्ट अगर रहता है तो उसमें एक वोल्टेज का भी वेरिएशन नहीं आता है, तो एकदम स्टेबल वोल्टेज आना चाहिए। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, देखिए 396 आ जा रहा है, कभी 370 360। ये PFC प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए वोल्टेज वेरी हो रहा है। जब हम इसको इग्निटर से कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टेज और लो हो जाएगा। तो ये PFC वर्किंग का प्रॉब्लम है। PFC में इसका IC लगा है 46, PFC 46। ये IC तो हमारे पास नहीं है। ये IC हम लाके इसमें डाल के फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये PFC का ये प्रॉब्लम है। PFC परफेक्ट काम करना चाहिए। 390 वोल्ट विदाउट लोड में इसका 390 394 वोल्ट हमने देखा है, परफेक्ट आता है। और वोल्टेज वेरिएशन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वोल्टेज वेरिएशन कभी कभी फीडबैक के कारण भी आता है, तो आप फीडबैक सर्किट भी चेक कर सकते हैं इसका। लेकिन ये PFC IC का ही ज़्यादा करके मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आता है इस IC का ही आता है। ये मॉस्फेट वगैरह इसके बराबर है। अगर मॉस्फेट ख़राब होते तो ये सप्लाई आता ही नहीं था इतना। ये वेरिएशन जो आता है ज़्यादा करके IC से आता है। तो ये PFC IC सबसे ज़्यादा ख़राब होती है इन सर्किटों में। तो आपको ऐसा प्रॉब्लम अगर आए तो आप PFC IC चेंज करके देखें। ये IC का मार्केट में शॉर्टेज है, अभी तक मिल नहीं पाई है IC मुझे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आजकल में। अगर IC मिलती है तो हम डाल के बताएंगे 46 से, या कोई इक्विवेलेंट IC डाल के देखेंगे, कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ आपको बताएंगे। जैसे जैसे हमारे पास सर्किट आते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनके नंबर्स के बारे में, सप्लाई के बारे में आपको बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें और इन सप्लाईज़ को बनाने का। हम IC के लिए कोशिश कर रहे हैं, IC मिल जाएगी उसके बाद हम इन सप्लाईज़ को बना के दिखाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।